स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में लोग किसानी से जुड़े हुए हैं तो आपको ये शब्द बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। अगर आपके पास किसान आईडी नहीं है, फार्मर आईडी नहीं है, तो अब आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। कल्पना कीजिए, आप खाद लेने जाते हैं और दुकानदार कहता है पहले फार्मर आईडी दिखाइए। आप अपनी फसल को MSP पर बेचने जाते हैं तो आपको रोक दिया जाता है। सरकारी योजना का पैसा अब आपके खाते में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपके पास फार्मर आईडी नहीं है। यह कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। 1 जून से उत्तर प्रदेश में फार्मर आईडी अनिवार्य करने का निर्णय था, जिसे अब बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। यानी कि खेती अब केवल खेत में नहीं होगी बल्कि सिस्टम में भी होगी। और सवाल सीधा है, क्या यह सुधार है या फिर खेती पर कंट्रोल की शुरुआत है? और यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी दी जाएगी। इस आईडी में केवल किसान का नाम नहीं होगा बल्कि उसका पूरा एग्रीकल्चरल प्रोफाइल होगा, पूरा खेती का प्रोफाइल ही होगा। किस किसान के पास कितनी जमीन है, कौन सी जमीन है, वह कौन सी फसल उगाता है, उसे कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद हो, बीज हो, सब्सिडी हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो यानी MSP हो, यह सब कुछ इसी आईडी से लिंक होने जा रहा है। यानी कि अगर आपके पास फार्मर आईडी, किसान आईडी नहीं है तो सिस्टम आपको किसान के रूप में मानेगा ही नहीं, पहचान ही नहीं करेगा। सरकार ने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन तय की थी। पहले 15 तारीख थी, 15 मई थी, फिर 1 जून किया गया और अब 15 जून तक किया गया है और अब इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। यहां पर एक प्रैक्टिकल सवाल है जो आप भी जानना चाहते होंगे कि यह आईडी बनेगी कैसे। तो आईडी बनने का तरीका समझिए, क्योंकि पॉलिसी सुनने में जितनी सिंपल लगती है, ग्राउंड पर उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सरकार के मुताबिक फार्मर आईडी बनाने के लिए किसान को अपने भूमि रिकॉर्ड, आधार और बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। यानी कि आपकी जमीन का जो डेटा है वह सीधे एक डिजिटल सिस्टम से लिंक कर दिया जाएगा और यही पूरी पॉलिसी का कोर है, जहां पर लैंड, आइडेंटिटी और बेनिफिट, इन सब को एक ही सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास जमीन रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, तो फार्मर आईडी आसानी से बन जाएगी, बहुत तेजी से आपकी काम हो जाएगा। लेकिन भारत को अगर हम देखें और स्पेशली यूपी के लिए योजना है, तो यूपी के किसानों को देखें तो कई जगह जमीन जो है वो भाइयों के बीच में है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। कई किसानों के नाम पर जमीन है ही नहीं। कुछ लोग शेयर क्रॉपिंग यानी बटाई पर खेती करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर असली किसान इस सिस्टम में शामिल हो पाएगा या बहुत सारे लोग छूट जाएंगे? यही वो ग्रे एरिया है जहां पर नीति और जमीन की सच्चाई टकराती है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही, सरकार की मंशा क्या है? देखिए, भारत में सरकार का यह सबसे बड़ा तर्क है कि लीकेज और फर्जी लाभार्थी जो है, जो भ्रष्टाचार और फर्जी लाभार्थी हैं, उनको हटाया जाए। भारत में कृषि योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा कागजों में तो किसानों के नाम पर जाता है, लेकिन असल में कहीं ना कहीं बीच में ही लीक हो जाता है और मध्यस्थ लोग, जो बिचौलिए लोग हैं, उसका लाभ उठा लेते हैं। अब कई केसेस में तो ऐसे लोग भी सब्सिडी कर रहे हैं जिनके पास खेती की सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं, जिनके पास ना जमीन है ना वो खेती करते हैं। तो फार्मर आईडी के जरिए सरकार करना क्या चाहती है? वह हर किसान को वेरीफाइड डिजिटल आइडेंटिटी दे रही है, जहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ रियल किसानों को पहुंचे, जिनके पास जमीन है, जो खेती करते हैं, उन तक पहुंचे। डुप्लीकेट एंट्रीज खत्म की जाए, जिससे जो सब्सिडीज और लाभ और बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं उनको समाप्त किया जाए, जो 2-2, 3-3 आईडी से प्राप्त करते हैं। और पॉलिसी मेकिंग डेटा के आधार पर किया जाए। यानी एक तरीके से ये आधार फॉर फार्मर्स है। जैसे आपके लिए आधार कार्ड है, वैसे ही किसानों के लिए एक किसान आईडी हो जाएगी। अब इस आईडी को आप अच्छे से समझ गए हैं, तो अगर आप इस आईडी को समझ रहे हैं तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी समझिएगा। यह असल में भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में चल रहे एक बड़े बदलाव का हिस्सा है, जिसे कहा जा सकता है एग्रीकल्चरल डिजिटलाइजेशन। आज सरकार सैटेलाइट मैपिंग कर रही है, ड्रोन सर्वेस कर रही है और लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर रही है और इन सब टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। और फार्मर आईडी जो है उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि खेती जो है वो अब डेटा ड्राइवन होगी। हर फसल, हर जमीन, हर किसान ट्रेसेबल होगा और साथ ही साथ सरकार रियल टाइम डिसीजंस ले सकेगी इनके संबंध में।
यह एफिशिएंसी बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ सरकार के नियंत्रण को भी बढ़ाएगा। इसके फायदे को समझना भी जरूरी है। इसका फायदा सबसे पहले टारगेटेड सब्सिडी का होगा। आज सब्सिडी एक ब्लैंकेट अप्रोच में दी जाती है, लेकिन फार्मर आईडी के बाद सरकार यह तय कर पाएगी कि किस किसान को कितनी जरूरत है और उसको उतनी ही सब्सिडी दी जाए। दूसरा, एमएसपी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। फेक जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो फर्जी खरीद होती है और जो मध्यस्थ होते हैं, उनकी भूमिका कम की जाएगी, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन ट्रेस किया जा सकता है और आइडेंटिटी से लिंक होगा। तीसरा है पॉलिसी की एक्यूरेसी। सरकार को पता होगा कि किस इलाके में कौन सी फसल हो रही है, क्या स्थिति है, और सरकार उसके हिसाब से नीतियां बना सकेगी। कहानी का दूसरा पक्ष भी है, उसे भी समझिएगा, और वही महत्वपूर्ण भी है कि भारत में स्पेशली उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। उनके लिए डिजिटल प्रोसेस आसान नहीं है। अगर फार्मर आईडी बनवाना कॉम्प्लिकेटेड हो गया और उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है, तो सिस्टम या फिर सिस्टम में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया तो क्या होगा? किसान खाद नहीं खरीद पाएगा, एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएगा, सब्सिडी उसकी अटक जाएगी। यानी कि एक छोटी सी तकनीकी समस्या उसके पूरे आजीविका को रोक सकती है। और यह दूसरा कंसर्न है डेटा कंट्रोल का, क्योंकि सरकार के पास हर किसान की पूरी जानकारी होगी, तो क्या यह सिर्फ सुविधा होगी या सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग भी करेगी? क्या आने वाले समय में खेती भी एक रेगुलेटेड सेक्टर बन जाएगी और सरकार हर सब डेटा पर निगरानी नियंत्रित करेगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिसी अच्छी है, कंसर्न्स तो हैं ही हैं, निजता के भी कंसर्न हैं ही हैं, लेकिन अगर हम देखें तो भारत में पॉलिसीज हमेशा बहुत शानदार बनती हैं। जब उन्हें लागू कराया जाता है तो चुनौतियां बहुत आती हैं। आधार, जीएसटी, आप देखिए बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन शुरुआती फेज में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फार्मर आईडी के साथ भी वही सवाल आएंगे कि क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान होगा, क्या किसान तक इसकी जानकारी और बेहतर ढंग से जानकारी पहुंचेगी? क्योंकि अगर आप देखें, कई जिलाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, कुछ जिलाधिकारी जिन्होंने अच्छे से किया है उनकी तारीफ भी की गई है सरकार के द्वारा। ऑफलाइन सपोर्ट कितना लोग देंगे, इसका महत्व ज्यादा होगा। अगर नहीं हुआ तो ये रिफॉर्म किसानों के लिए एक बर्डन जैसा होगा। तो आखिर यह फैसला क्या है? सुधार है या नियंत्रण है, या दोनों का मिश्रण है? देखिए, बिना नियंत्रण के सुधार नहीं हो सकता है। सिस्टम एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं लागू होगा तो किसानों के लिए एक समस्या अवश्य बनेगा। इसीलिए असली लड़ाई फार्मर आईडी की नहीं है, असली लड़ाई है उसको उचित ढंग से लागू करने की, ईमानदारी की व्यवस्था के साथ लागू करने की। तो अगली बार आप जब सुने कि किसान आईडी जरूरी है, तो जरूर याद रखिएगा कि यह केवल एक आईडी नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आगे आने वाले सिस्टम में भारत का किसान किस तरीके से सिस्टम से जुड़ेगा और किस प्रकार से सरकार की तकनीकियों का लाभ उठाएगा। महत्वपूर्ण रूप से अपने विचार भी शेयर कीजिएगा। आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप अपडेटेड रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लॉन्च हो रहा है 7 मई से। बैच की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बैचेस हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और बाइलिंगुअल अवेलेबल है। और कोर्स को लेने से पहले PK Live कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे हर एक कोर्स पर दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।